हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही हम यूनिक सा स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन है वो है ऑट टू के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों ने इसको पहली दफ़ा सुना होगा कि व्हाट इज़ ऑट टू। तो ऑट टू का जो फॉर्मेशन है, जो इसका इस्तेमाल है इंग्लिश ग्रामर में, वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑट टू का, राइट। सो ऑट टू को हम कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? जब हम स्पीकर को गालिबन ये ख़्याल होता है, वो किसी चीज़ का मशवरा देना चाहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, राइट। कि गालिबन आपको ये काम करना चाहिए, गालिबन आपको मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए, राइट। मेरे ख़्याल से आपको मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए, यानी स्पीकर थिंक्स हिमसेल्फ, ओके, कि स्पीकर जो बोलने वाला है वो ये सोचता है, वो आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको ये काम करना चाहिए, राइट। सो द सजेशन फ्रॉम अ स्पीकर, अमूमन थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रॉड व्यू में देखें तो ये बी शुड का ही सेंस दे रहा होता है, जहां आप ना चाहिए का इस्तेमाल करते हैं शुड के लिए। तो शुड और ऑट टू में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि शुड की जब हम बात करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाया करती है कि आपको ये काम करना ही करना है, राइट, कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जैसे ही आप शुड का, यानी कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, तो फिर आप ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी दूसरे सेंस में अगर आप देखें तो ये ऑट टू जो है वो वीकर देन शुड है, यानी कि ये वीकर है, थोड़ा सा कमज़ोर है ऑट टू शुड से। यानी शुड एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल है बोलने का कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको नमाज़ पढ़ना चाहिए, आपको कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए। लेकिन ऑट टू से जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं तो ये एक मशवरा है आपको स्पीकर की तरफ से कि आपको ये करना चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको अपने बॉस से बात करनी चाहिए, आपको लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, आपको टीवी कम आवाज़ में सुनना चाहिए, आपको रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस, दीज आर दी एडवाइसेस, मे बी दे आर सजेशंस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस काम को करें, तो फिर ये ऑट टू से बनाया जाएगा, जबकि शुड जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है शुड में और ऑट टू में। तो चलें ऑट टू के फॉर्मेशन को समझते हैं कि ऑट टू से हम कब सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आपने ऑट टू का इस्तेमाल करना है एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यू ought to सेंटेंस बना रहे हैं, you are ought to discuss to your boss, you ought to discuss your boss, आपको अपने बॉस से डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, राइट। और इसका नेगेटिव अगर दोस्तों हमने बनाना हो तो हम कहेंगे you oughtn't। देखें, ought में not लगा देंगे तो ये हो जाएगा oughtn't, you oughtn't to discuss to your boss। आपको अपने बॉस से बात नहीं करना चाहिए। क्या मुझे अपने बॉस से बात करना चाहिए मुझे कहना हो तो मैं ought को पहले ले आऊँगा और मैं कहूँगा ought I to discuss to my boss, ought I to discuss my boss। क्या मुझे अपने बॉस से बात करनी चाहिए। और नेगेटिव क्वेश्चन अगर इसका बनाना हो तो ये हो जाएगा oughtn't, जो कि द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम रखेंगे। oughtn't I to discuss my boss, क्या मुझे अपने बॉस से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने बॉस से बात करनी चाहिए या नहीं अगर हमें कहना हो तो ought or
oughtn't, oughtn't I to discuss, ought or oughtn't I to discuss my boss? Ought or oughtn't I to discuss my boss? मुझे अपने बॉस से बात करनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, अब ought और oughtn't I to discuss to my boss is the right sentence. यहाँ हमने to को मिस किया. अब यहाँ पर to आपने लगाना है my से पहले और ये हो जाएगा ought और oughtn't I to discuss my boss. मुझे अपने बॉस से बात करनी चाहिए या नहीं. इस तरह की बहुत सारी सजेशंस आप किसी को दे सकते हैं. कोई आपको दे सकता है कि आपको ये काम करने चाहिए और आपको ये काम नहीं करने चाहिए. मेरे हिसाब से आपको ये काम करने चाहिए, मेरे ख़याल से आपको ये काम करना चाहिए, मेरे मुताबिक ये काम आपको करना चाहिए, मेरा मशवरा है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो फिर आप ought to का इस्तेमाल करते हैं. राइट. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसे ज़रूर से क्लिक करें और उसे ज़रूर से देखें और उसे ज़रूर विज़िट करें और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.